आप इससे पूछिए ना फर्जी एनडीए से, यह जो कहता है 5 पांडव का एनडीए, यह सब का सब कोई पांडव नहीं है, और ना कोई युधिष्ठिर है, ना कोई अर्जुन है, ना कोई नकुल है, ना कोई सहदेव है, सब का सब दुर्योधन है। यह जो डबल इंजन है, ये डबल इंजन आपसे में यहाँ टकरा रहा है, और इसके पीछे पीछे जो टुटपुंजिया सब बोगी है, ये सब बोगी देखिएगा जल्दी पटरी पर उतर के पटरी छोड़ देगा। हाँ, हसुआ के बिहा में अब खुरपी के गीत गा रहे हैं, प्रशांत किशोर जी को कहां से ले आए? हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है, हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है। आप तो गठबंधन भी तय कर दिए, आप खुद। आप गठबंधन नहीं करेंगे आरजेडी से? है, आरजेडी से आपका गठबंधन नहीं होगा? गठबंधन पार्टी करेगी कि हम करेंगे? अरे भाई, पार्टी का आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, तो आपका बयान आधिकारिक बयान माना जाएगा। आप इस बात के लिए अधिकृत हैं कि गठबंधन पर आप बात करें मीडिया से? नहीं, पार्टी का मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता जरूर हूँ। आदरणीय लालू जी से आप लोगों ने पूछा दही चूड़ा के भोज के दिन कि यदि पारस जी गठबंधन में आते हैं तो आदरणीय लालू जी ने कहा स्वागत है, स्वागत है, यदि आते हैं तो स्वागत। नहीं जाएंगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त मेरे साथ आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल हैं, और जिस तरीके से एनडीए से अलग होने की औपचारिक घोषणा तो आरजेडी ने नहीं की है, लेकिन राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से नजदीकियां बढ़ रही हैं, और हर घटनाक्रम के बाद छोटे छोटे घटनाक्रम देखने को मिल रहे हैं, और उन हर घटनाक्रमों के बाद ये गुंजाइश बढ़ती जा रही है कि आरएलजेपी और आरजेडी के बीच गठबंधन तय है। तो गठबंधन तो तय है, लेकिन क्या गठबंधन की जो पेचीदगियां होती हैं, मसलन सीट शेयरिंग और कौन सी सीटें कौन पार्टी लड़ेगी, कुछ सीटों के बारे में तो तय है, जैसे अलौली की सीट वो तकरीबन कंफर्म है कि वो पशुपति पारस के खाते में आ रही है। अब 2 दिन पहले आरजेडी के बड़े नेताओं ने, अब्दुल बारी सिद्दीकी जैसे बड़े नेता, जयप्रकाश नारायण यादव जैसे बड़े नेता जाकर पशुपति पारस से मुलाकात करते हैं। तो मुलाकातों का जो सिलसिला है, इससे पहले 2 बार राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से पशुपति पारस ने मुलाकात की। मुलाकातों का सिलसिला ये बताता है कि गठबंधन कन्फर्म है, लेकिन फिर सवाल वही है कि गठबंधन की पेचीदगियों को सुलझाने की कवायद भी क्या शुरू हो गई है, सीट शेयरिंग के मामले को भी सुलझाने की कोशिश क्या शुरू हो गई है? श्रवण जी, सीट शेयरिंग का मामला भी सुलझाने की कोशिश हो गई है, अलौली पर बात चल रही है, राजा पाकड़ पर बात चल रही है, और भी कई सीटों पर बातचीत चल रही है, जो मेरी जानकारी है। बड़ा आपका विश्लेषण, कहाँ से ये सब विश्लेषण आप लोग करते हैं? हम लोग के गांव देहात में कहावत है कि बच्चा जन्मा नहीं, छठी का भोज का आमंत्रण देना लोग शुरू कर देता है ना। आप ही की पार्टी का बयान है जो मैं कह रहा हूं। बउआ हुआ नहीं, झुंझुना खरीदना। तो आप तो अपनी ही पार्टी के बयान को खारिज कर रहे हैं। आपकी पार्टी के प्रदेश प्रधान महासचिव का बयान है, जिन सीटों की मैं बातचीत कर रहा हूँ, उनका तो बयान सही है जी। उन्होंने गठबंधन पे बयान नहीं दिया है। गठबंधन की मैं बात ही नहीं कर, मैं कह रहा हूँ कि सीटों पर बातचीत शुरू आप तो आपका भी पूरा विश्लेषण हमने सुना, आप तो गठबंधन भी तय कर दिए, आप खुद। आप गठबंधन नहीं करेंगे आरजेडी से? है, आरजेडी से आपका गठबंधन नहीं होगा? गठबंधन पार्टी करेगी कि हम करेंगे? अरे भाई, पार्टी का आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, तो आपका बयान आधिकारिक बयान माना जाएगा। आप इस बात के लिए अधिकृत हैं कि गठबंधन पर आप बात करें मीडिया से? नहीं, पार्टी का मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता जरूर हूँ। पार्टी जो तय करेगी, पार्टी का जो कार्यक्रम तय होगा या पार्टी का जो स्वरूप तय होगा इस वर्ष चुनाव में, उस बात को आपको बताने के लिए मैं अधिकृत हूँ। ठीक है, अधिकृत है। 15 जन आप सारा ठीकरा मीडिया पर फोड़ रहे हैं कि बच्चा जन्मा नहीं, झुंझुना बजने लगा। 15 जनवरी से लेकर अब तक का जो घटनाक्रम है, वो घटनाक्रम क्या ये नहीं बताता है कि आप किस तरफ जा रहे हैं? राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के घर जाकर चूड़ा दही का भोज देना, लालू प्रसाद यादव का आना, लालू प्रसाद के अधिकृत उनके बयान को कैसे खारिज करें? उन्होंने इंडिया गठबंधन में आ रहे हैं पशुपति पारस, आरजेडी के बड़े नेता आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिल रहे हैं, तो दिख तो रहा है साफ ना कि आप किस तरफ जा रहे हैं। सरकार के खिलाफ आप सड़क पर उतर गए दफादार चौकीदारों के लिए, आपने सरकार को एक तरह से दलित विरोधी बताया, तो ये तो साफ है कि आपका स्टैंड किस तरफ है। आप लोग
मीडिया के लोग बयान को भी किस तरह तोड़ मरोड़ के बताते हैं, अभी हमने देख लिया। जी आदरणीय लालू जी से आप लोगों ने पूछा जी दही चूड़ा के भोज के दिन जी कि यदि पारस जी गठबंधन में आते हैं तो आदरणीय लालू जी ने कहा स्वागत है, स्वागत है, यदि आते हैं तो स्वागत है। नहीं जाएंगे। आदरणीय लालू जी हम लोग के अभिभावक हैं, जी हम लोग के गार्जियन हैं, सामाजिक न्याय के बड़े पुरोधा हैं, और रामविलास पासवान जी और आदरणीय लालू यादव जी की दोस्ती और मित्रता लोहिया जी के जमाने से, कर्पूरी जी के जमाने से है। पारस बाबू 90 से 97 तक आदरणीय लालू जी के मंत्रिमंडल में काम भी किए हैं जब लालू जी बिहार के मुख्यमंत्री थे। तो ये तो पुराना रिश्ता है, पारिवारिक रिश्ता है। और दही चूड़ा का भोज जो था उसमें आदरणीय लालू जी को ही नहीं, हमने एनडीए के लोग को भी बुलाया था। आप ये कह रहे हैं कि पारिवारिक रिश्ता निभाया जा रहा है, पारिवारिक रिश्ता अभी राजनीतिक रिश्ते में तब्दील होगा, ये कह देना जल्दबाजी है। अभी राजनीतिक रिश्ते में ये रिश्ता तब्दील हो जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। आप किस ओर ले जाना चाहते हैं हमको, आप जिस ओर ले जाना चाहते हैं। मैं तो पूछ रहा हूँ, नहीं, आप यदि मैं तो पूछ रहा हूँ सरवन जी की गठबंधन होगा कि नहीं होगा, आपकी पार्टी के कार्यकर्ता जानना चाहते हैं। गठबंधन होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, यही जानना चाहता है। गठबंधन का स्वरूप क्या होगा, गठबंधन का आकार क्या होगा, प्रकार क्या होगा, उसमें वक्त लगेगा। उसमें तो वक्त लगेगा। आप लोग इतनी जल्दीबाजी में क्यों हैं? नहीं, हम जल्दबाजी अभी चुनाव में 10 महीना है। जल्दबाजी में हम नहीं। अरे चुनाव कई बार जब आप ये कहने में हिचक जाते हैं कि भाई गठबंधन हमारा, आधिकारिक ऐलान में देरी हो रही है कि भाई एनडीए से हम अलग हो गए हैं, तो लगता है सस्पेंस थोड़ा क्रिएट हो रहा है कि भाई एनडीए से अलग हो गए हैं, ये कहने में या इसके ऐलान में हिचक क्यों? अरे एनडीए में हम है कहाँ जी? नहीं है। अरे एनडीए कौन सा एनडीए? यह जो एनडीए है ये फर्जी एनडीए है। एनडीए था अटल बिहारी वाजपेयी जी के जमाने में बना था। एनडीए कोई नरेंद्र मोदी जी ने नहीं बनाया था, एनडीए कोई अमित शाह जी ने नहीं बनाया था। एनडीए बनाया था जॉर्ज साहब ने, रामविलास पासवान जी ने, शरद यादव जी ने, वाजपेयी जी के साथ 1998 में 99 में। उस समय एनडीए था। एनडीए फर्जी एनडीए। उस समय इस फर्जी एनडीए वाले से आप पूछिएगा जाकर कि तुम बताओ एनडीए का कन्वेनर सेंट्रल में कौन है और एनडीए का कन्वेनर स्टेट में बिहार में कौन है। हम लोग के जमाने में जब एनडीए बना था, हम लोग के नेता ने एनडीए बनाया था, तो एनडीए के कन्वेनर उस समय सरदे जॉर्ज फर्नांडिस हुआ करते थे, एनडीए के कन्वेनर शरद यादव जी हुआ करते थे, एनडीए के कन्वेनर यहाँ नंदकिशोर यादव जी हुआ करते थे। अब इससे पूछिए ना फर्जी एनडीए से, यह जो कहता है 5 पांडव का एनडीए, यह सब का सब कोई पांडव नहीं है, और ना कोई युधिष्ठिर है, ना कोई अर्जुन है, ना कोई नकुल है, ना कोई सहदेव है, सब का सब दुर्योधन है। यह जो डबल इंजन है, ये डबल इंजन आपसे में यहाँ टकरा रहा है, और इसके पीछे पीछे जो टुटपुंजिया सब बोगी है, ये सब बोगी देखिएगा जल्दी पटरी पर उतर के पटरी छोड़ देगा। एक आखिरी सवाल है, दलित पॉलिटिक्स को साधने की कोशिश, दलित वोटरों को साधने की कोशिश 2025 से पहले खूब हो रही है। पशुपति पारस दलितों के नेता हैं, बड़े नेता हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। स्वर्गीय रामविलास पासवान के वो भाई हैं, लेकिन प्रशांत किशोर उन्होंने दलित पॉलिटिक्स को साधने की कोशिश की है। उन्होंने कहा है कि भाई दलित भूमिहीनों को जमीन देंगे, और ऐसे कई ऐलान दलितों के लिए उन्होंने किए हैं। लगता है कि आप लोगों का जो आधार वोट बैंक है उसमें सेंधमारी की कोशिश वो कर रहे हैं, चुनौती मान रहे हैं, उनको नहीं मान रहे हैं। अब कहाँ हसुआ के बिहा में अब खुरपी के गीत गा रहे हैं? प्रशांत किशोर जी को कहाँ से ले आए? प्रशांत किशोर जनसुराज वाले प्रशांत किशोर, अरे वो अपना चला रहे, उनकी पार्टी है। हम तो दलित की पार्टी है, हमारी पार्टी। हमारी पार्टी अंबेडकर साहब को रिप्रेजेंट करती है, हमारी पार्टी रामविलास पासवान जी को रिप्रेजेंट करती है, हमारी पार्टी एकदम शुद्ध रूप से दलित की पार्टी है। लेकिन दलित के साथ साथ हमारी पार्टी में सभी जात, सभी धर्म के लोग, रामविलास पासवान कहा करते थे बगीचे का, जिस बगीचे में हर तरह के फूल को खिलने का अवसर मिले, वही बगीचा का सच्चा माली होता है। तो रामविलास पासवान का जो बगीचा है उसके माली अभी पारस बाबू,
हर तरह के फूल हमारे राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी में है। तो प्रशांत प्रशांत किशोर और चौधरी सुन नहीं लीजिए है ना, आप लोगों के लिए? हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है, हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है। हर चुनौती का डटकर सामना करने के लिए, देखिए हमारे नेता कहते थे जननायक कर्पूरी ठाकुर, जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पे लड़ना सीखो, जीना है तो अड़ना सीखो, भिड़ना सीखो। हम लोग लड़ने वाले, अड़ने वाले, भिड़ने वाले लोग हैं, हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है। हम लोग जो दलितों का अधिकार छीना जा रहा है, संविधान पर प्रहार किया जा रहा है, संविधान पर चोट पहुंचाया जा रहा है, बिहार के दफेदार चौकीदार का हक अधिकार छीन लिया गया है। जो बिहार के दफेदार चौकीदार पासवान समाज के लोग का पुश्तैनी धंधा था, उसको छीनकर, उस अधिकार को छीनकर दूसरे को देने का प्रयास किया जा रहा है। आज जगलाल चौधरी जी की जयंती है, पासी समाज के जो बिहार के लाखों लोग हैं, उनका जो व्यवसाय था बरसों बरस से अंग्रेज जमाने से, तारी उतारना, तारी बेचना, तारी का व्यापार, उसको भी इस एनडीए की सरकार ने छीन लिया है। अब यह मूर्ख सरकार, यह कौन इस सरकार को चला रहा है, कैसे इस सरकार चल रही है, कैसे इस सरकार तो दिखाई भी नहीं देती। यह अंधी गूंगी बहरी लंगड़ी सरकार, सचिवालय से लेकर शौचालय तक भ्रष्टाचार फैला हुआ है, अंचल से लेकर एक अन्य मार्ग तक भ्रष्टाचार फैला हुआ है। डीके टैक्स चल रहा है बिहार में, डीके टैक्स वसूला जा रहा है बड़े पैमाने पर। किस तरह बीपीएससी में भ्रष्टाचार, अभी सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम डंडा चला इस बेशर्म सरकार पर। सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा तमाचा खींच के मारा है, नोटिस जारी किया है याचिका पर कि तुमने कैसे बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन जो एक ऑटोनोमस बॉडी है, उसमें तुमने कैसे, जिस पर भ्रष्टाचार का आरोप है, गंभीर आरोप लगे हुए हैं, उसको कैसे तुमने बीपीएससी का चेयरमैन बना दिया। वहां से भी डंडा चला है, पटना उच्च न्यायालय में भी मामला चल रहा है, जिस बेंच में मामला है न्यायाधीश महोदय छुट्टी में है, यहां से भी तमाचा। यह सरकार, यह 2025 जो है, यह सरकार के फजीहत का साल होने वाला है, सरकार के विदाई का, सरकार के अलविदा का साल होने वाला है। चलिए, हमारे साथ श्रवण अग्रवाल थे, बहुत आक्रामक तेवर, और इसके साथ ही कई सवालों के जवाब भी तलाशने की कोशिश की है हमने। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।